हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 2 हमारा यहाँ पर चल रहा है, जो कि आपका है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अम्लों के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली। अम्ल क्या होते हैं, उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुणों को हमने पढ़ लिया था। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे और आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो अम्लों को पढ़ लिया था। अम्ल क्या होते हैं? वही जो साथ में खट्टा है आपका H+ आयन दे रहा है डिसोसिएशन पे, साथ ही साथ क्या कर रहा है पीएच स्केल पर, जिसका वैल्यू 7 से कम आ रहा है, और वो क्या करता है साथ ही आपका लिटमस टेस्ट देता है। और कैसा? ब्लू लिटमस को यहाँ पर रेड में कन्वर्ट कर देता है। जबकि अगर रेड कलर का लिटमस पेपर लेंगे, यानी लाल रंग का लिटमस पत्र आप लेते हैं, तो उस पर कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने पढ़ा। कितने प्रकार के होंगे? तो प्रबल और दुर्बल आपके दो प्रकार के अम्ल होते हैं, जहां पर आप क्या कहते हैं कि प्रबल अम्लों को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है किसमें? आपके सांद्र अम्लों में और तनु अम्लों में। ठीक है, तो सांद्र अम्ल जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है, जल की मात्रा कम है, और तनु अम्ल जहां पर जल की मात्रा अधिक है, एसिड की यानी अम्ल की मात्रा आपकी कम है। चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की बात की थी, यानी अम्ल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो वहां पर हमने सबसे पहले पढ़ा रिएक्शन विद मेटल, यानी धातु के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा। तो आपने कहा कि लवण बनेगा एक धातु का, और साथ ही आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो धातु के साथ अभिक्रिया करने पर आपका क्या बन रहा था? लवण और हाइड्रोजन गैस बन रही थी, ये हमने पढ़ा था। साथ ही रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बाइकार्बोनेट भी आपका कहा जाता है, उसके साथ अगर किसी अम्ल की अभिक्रिया हो रही है तो आपका लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हमने रिएक्ट कराकर देखा था, यानी कि धातु का ऑक्साइड होगा अभी, तो क्या बनेगा? तो वही लवण और जल बनेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या बात करी थी बच्चों? क्षार के साथ अगर आपकी अभिक्रिया कराई जाएगी अम्ल की, यानी किसी बेस से एसिड को रिएक्ट कराया जाएगा, तो लवण और जल बनता है। इसी को आपका क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ओके, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया को भी हमने पढ़ लिया था यहाँ पर। अब बात है, क्या आपका अधातु के साथ अभिक्रिया होगा? यानी कि जब हम नॉन मेटल की बात करते हैं, तो क्या कोई नॉन मेटल आपका एसिड से रिएक्ट करेगा? जब हमने एसिड की बात करी बच्चों, तो हमने क्या कहा? अम्ल की अभिक्रिया अधातु के साथ। आपने पढ़ा है अधातु जो होते हैं। ठीक है, जब हम अधातु की बात करते हैं, यानी कि आपका नॉन मेटल्स जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो अधातु के साथ क्या अम्ल की अभिक्रिया होगी? तो आपने कहा मैम अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं? आपका ग्रहण करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं ये, यानी इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। जैसे आप क्लोरीन की बात करते हैं, तो क्लोरीन आपका क्या कर रहा था? क्लोरीन आपका इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए। जब हम कह रहे हैं कि क्या क्लोरीन की अभिक्रिया HCl के साथ हो पाएगी? ठीक है, HCl क्या है? अम्ल है आपका, या क्लोरीन आपका अधातु हो गई, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या हो गया आपका? ये आपका अम्ल हो गया। ठीक है, तो आपने क्या कहा? HCl जब डिसोशिएट होता है तो क्या बन रहा था? H+ और Cl निगेटिव बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर इस H+ को तो ऑलरेडी क्या चाहिए होता है? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी प्रोटॉन भी आप कह सकते हो, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये Cl को भी आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो ये H+ अलग होगा तो इसको प्रोटॉन चाहिए। H+ का मतलब क्या है? कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। प्रोटॉन आप बोलते हो या इलेक्ट्रॉन बोलते हो, इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए, तो H+ जब उसने बनाया तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाया है। ठीक है, उसने Cl को इलेक्ट्रॉन दे दिया है यहाँ पर, इस वजह से उस पर H+ आया है। अब इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cl को भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों के पास आवश्यकता है, तो दोनों जुड़ेंगे नहीं। तो इस प्रकार से अधातु के साथ क्या होता है? अम्ल की अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? अम्ल
अधातु से सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करते हैं। ओके, तो धातु के साथ हमने अभिक्रिया देख ली थी, अधातु के साथ आपका अम्ल अभिक्रिया नहीं कर रहा है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। नॉन मेटल्स डू नॉट जनरली reacts with acid. Why? Because when a substance reacts with acid, it provides electron to the H plus ion. Okay? यानी वो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और साथ में क्या बनाएगा, आपका H प्लस को प्रोड्यूस करेगा। ओके, अधातु के साथ अभिक्रिया, या आप क्या लिखेंगे, रिएक्शन विद नॉन मेटल। ओके, सेम आपका क्या होगा, जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है तो आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ भी इसी प्रकार से अभिक्रिया नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर आपकी मेन जो है, ठीक है, ये आपको समझना आवश्यक था, अदरवाइज इसको आप रासायनिक प्रॉपर्टी में लिख भी सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन सी आपकी प्रॉपर्टीज आएंगी, जहां पर आपने सबसे पहले बोला बच्चे कि हमारी धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होगी, यानी रिएक्शन विद मेटल प्रोड्यूसेस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर आपका कोई भी अम्ल धातु से अभिक्रिया कर रहा है तो धातु का लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त किससे अभिक्रिया कर रहा है, मेटल के कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आपका लवण बनाएगा, एक धातु का ही लवण बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, उसी धातु का ऑक्साइड ले लिया जाएगा तो यहाँ पर आपका सिर्फ सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होने वाला है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रोड्यूस हो रही थी, जहां कार्बोनेट ग्रुप था। ठीक है, ये देखना आवश्यक है कि रिएक्टेंट में कार्बोनेट ग्रुप है तभी आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, मेटल ऑक्साइड में कार्बोनेट ग्रुप नहीं है। ठीक है ना, ऑक्साइड ग्रुप है यानी ऑक्सीजन है, तो उसके यूज से आपका वाटर बन रहा है और सॉल्ट आपका अलग हो रहा है। ठीक है, तो ये धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया थी। इसके अलावा रिएक्शन विद बेस, ठीक है, ये भी आपका किसमें आएगा, अम्ल के रासायनिक गुणों में आएगा। तो किसके साथ, अगर हम क्षार के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो आपका क्या बन रहा है, लवण और जल बन रहा है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और अधातु के साथ या धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर वो आपका H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, H प्लस को भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और आपका क्लोरीन जो कि ऑलरेडी क्या है, एक अधातु है, उसको भी किसकी आवश्यकता है, आपकी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसलिए क्या नहीं हो रही है, यहाँ पर अभिक्रिया नहीं हो रही, नहीं अधातु के साथ, नहीं अधातु के ऑक्साइड के साथ। क्लियर है, तो इतना हमने पढ़ लिया था। अब शुरू करेंगे बेस के बारे में पढ़ना, यानी कि क्षार क्या होते हैं आपके। ठीक है, चलिए, तो अम्ल, क्षार और लवण में अम्ल वाला टॉपिक आपने पूरा पढ़ लिया है। अब बारी है क्षार को पढ़ने की। क्षार क्या है, बेस जिसे आप कह रहे हो। ठीक है, दो सब्सटेंसेस विच आर पंजेंट इन टेस्ट आर कॉल्ड बेस। ठीक है, और साथ ही आप क्या बोलते हो, बिटर इन टेस्ट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कड़वे कसैले होते हैं ये स्वाद में, इनको क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होते हैं आपका, अथवा द सब्सटेंस विच गिव्स OH निगेटिव, जो आपका क्या दे रहा है, OH निगेटिव दे रहा है डिसोसिएशन पर। अम्ल में बच्चे हमने क्या बोला था, H प्लस आयन आएगा डिसोसिएशन पर। बेस यानी कि क्षार में क्या होगा, OH निगेटिव आएगा आपका डिसोसिएट होने पर। ओके, इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड बेस। ठीक है, अगर ये जलीय विलयन में आपका क्या दे रहे हैं, OH निगेटिव दे रहे हैं, मीन्स दैट सब्सटेंस नेचर विल बी बेसिक। ओके, उनका आपका प्रकृति कैसी होगी, बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति हो जाएगी, जो आपका OH निगेटिव दे रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो OH है इसमें,
अगर ये टूटेगा, डिसोशिएट होगा तो किस प्रकार से होगा आपका Na पॉजिटिव और OH निगेटिव में। तो यही OH निगेटिव निकल रहा है डिसोशिएशन पर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी किस प्रकार से K+ और OH निगेटिव में टूटेगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी आपका OH निगेटिव टूटेगा, निकलेगा, ओके। तो इस प्रकार से आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कली, आपका अगर बेसिक कहा जाता है, ठीक है, तब भी उसका मतलब क्या है क्षारीय, और एल्कली भी उसे ही कहा जाता है, ठीक है। एल्कली या एल्कलाइन वर्ड आएगा, दैट मीन्स ऑल्सो आपका एक प्रकार का क्षार होगा या क्षारीय प्रकृति उसकी होगी। क्लियर है। जैसे आपने साबुन की बात की, तो साबुन भी आपका एक प्रकार का क्या है क्षार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बेसिक चीज आप यही देखते हैं घर में जो क्षारीय प्रकृति दिखाता है आपका, ठीक है। तो इतना आपका बेस के बारे में हो गया। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं जल्दी से नोट कर लेंगे। यहाँ पर हम क्षार के बारे में पढ़ रहे हैं। क्षार आपका क्या होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे होते हैं, तीखे बोल सकते हैं आप, या कड़वे बोल सकते हैं, कसैले इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका टेस्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार से इन्हें क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। और वे पदार्थ जो आपका जलीय विलयन में OH निगेटिव, ठीक है, इस माइनस साइन को H के ऊपर लगाएंगे इस प्रकार। आयन है ना, अभी आयन्स को सीखेंगे हम लोग की आयन किस प्रकार बन रहे हैं। OH निगेटिव आयन देते हैं तो आपका उनको क्या कहा जाता है बच्चे, यहाँ पर क्षार कहा जाता है, ठीक है। जो आयन क्या देते हैं, OH निगेटिव आयन देते हैं जलीय विलयन में। इसके साथ ही कौन कौन से, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की, ये आपका क्या है, ये आपका एक क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात की, ये आपका एक क्षार होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात की, ये सारे आपके क्या है क्षार हैं, ठीक है। तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम क्या है, एक धातु है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में पोटेशियम क्या है आपका, एक धातु है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम आपकी क्या है, धातु है, ठीक है। क्षार की पहचान कैसे करेंगे, जिन पदार्थों को आप टेस्ट करते हो और टेस्ट करने पर आपको क्या लगेगा, स्वाद उनका तीखा लगेगा, कड़वा लगेगा, कसैला टाइप का लगेगा, तो वो सारे पदार्थ क्षार कहलाएंगे। या फिर उनमें क्षार के पाए जाने की संभावना है, या उनकी प्रकृति कैसी होगी बच्चों, क्षारीय होगी, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे। फिर हम सारे क्षार को, यानी जो केमिकल्स हैं लेबोरेटरीज में पाए जा रहे हैं, उनको तो हम टेस्ट नहीं कर सकते ना, जिस प्रकार हमने एसिड की बात की। तो इनके लिए हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे लिटमस टेस्ट का और पीएच स्केल का, ठीक है। पीएच स्केल मैंने क्या बोला, 0 to 14 चलता है आपका, ठीक है, बीच में 7 आ गया, ठीक है। यहां से यहां तक आपके एसिड थे, ठीक है, 7 से कम तक आपके एसिड थे। 7 एग्जैक्ट 7 जिसका पीएच मान आएगा वो आपका क्या होता है बच्चे, वो आपका न्यूट्रल या उदासीन जिसे कहा जाता है, ठीक है। और 7 से 14 तक के लिए क्या आते हैं, बेस। यानी पीएच पर जिसका मान 7 से अधिक होगा, ठीक है, पीएच पर 7 से अधिक मान क्या दिखाते हैं, क्षार दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा टेस्ट लगाते हैं हम, लिटमस का टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है रेड लिटमस पेपर, ये हमने लिया रेड लिटमस पेपर। इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने डाला बच्चे कोई बेस, यानी कि क्षार, कोई सब्सटेंस डाला, हमें पता नहीं है वो बेस है, कोई पदार्थ डाला, उसने इस लाल लिटमस को आपका कैसा कर दिया बच्चे, ब्लू में कन्वर्ट कर दिया, यानी नीला कर दिया, ठीक है। तो अगर लाल लिटमस कैसा हो रहा है आपका, नीला हो रहा है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का आपका बेस होगा। वहीं पर आप क्या कहते हैं कि नीला लिटमस आपने अगर लिया है तो इस पर आपका बेस या क्षार कोई प्रभाव नहीं दिखाता, ठीक है। यानी उस नीले रंग का जो रंग है वो परिवर्तित नहीं होगा लिटमस का, ठीक है, तो कोई प्रभाव नहीं होगा। क्लियर है, ये आपका क्या हो गए, क्षार हो गए। चलिए, तो क्या हो गया, जो स्वाद में आपके कड़वे हैं, कसैले हैं, तीखा स्वाद जिनका है, वो सारे कैसे हैं आपके क्षार हैं। OH निगेटिव जो दे रहे हैं जलीय विलयन में या डिसोसिएशन पर, वो क्या है आपके क्षार हैं। यहीं पर जो आपका पीएच स्केल पर 7 से अधिक की वैल्यू या अधिक का मान दिखाते हैं, वो सारे क्षारीय के प्रकृति के होंगे। और लाल लिटमस को जो नीले में परिवर्तित कर रहे हैं, वो भी आपका क्या है, क्षार है। और जो नीले लिटमस का रंग परिवर्तित ही नहीं कर रहे हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखा रहे, वो भी आपका क्षार होगा। इसके अतिरिक्त उदासीन जो होते हैं वो भी आपका लाल और नीले लिटमस पे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेस आपको समझ में आ गया। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणों में वही स्वाद की बात होगी, कड़वा कसैला लिखेंगे। जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन, पीएच का मान 7 से अधिक होगा।
क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, जबकि यह नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग लिखेंगे। चलिए जीआईसी दराव, माइक ले लीजिए जल्दी से। यस, क्या नाम है आपका? माय नेम इज इल्मा कुरैशी। इल्मा। इल्मा, आप बताइए अम्ल के कौन कौन से हमने रासायनिक गुण पढ़े? अम्ल के रासायनिक गुण हमने कौन कौन से पढ़े हैं, यानी अम्ल की अभिक्रिया किस किस के साथ करवाई गई है? अम्ल पता है बच्चे, अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। वेरी गुड। और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये नीले इनमें लिटमस एच को आयन लाल पाए कर जाते देते हैं। हैं। यस, डिसोसिएशन पर इनमें H एच प्लस आयन आयन पाए लेते जाते हैं। हैं। यस, वेरी गुड इल्मा, उनका सिट डाउन पीएच बच्चे। मान किसी 7 और? से कम होता है। वेरी गुड, सिट डाउन। किसी और को माइक दे दो। वेरी गुड इल्मा। इल्मा ने बहुत अच्छे से हमें अम्ल के बारे में बताया। अम्ल के रासायनिक गुण कौन बताएगा? जल्दी से हैंड रेज करिए। अम्ल के बहुत से रासायनिक गुण पढ़े, एक रासायनिक गुण हमने आज भी पढ़ा। अम्ल की अभिक्रिया किससे करके देखी हमने, बताओ क्या नाम है बच्चे आपका? माय नेम इज खुशी। खुशी। खुशी, अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया बताइए कोई। यस, अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करते हैं, एसिड आपके मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? HCl। यस। जीआईसी कुनेला खेत, माइक ले लो जल्दी से। सुल्तानपुर, क्या नाम है बेटा आपका? मैम खुशी। खुशी। खुशी बताइए, आप क्या कह रहे थे? धातु की अभिक्रिया अम्ल से होगी तो क्या बनेगा, बताओ। धातु की अभिक्रिया अम्ल से, धातु की अभिक्रिया क्षार से। यस। Cl प्लस यस। HCl। HCl आपका अम्ल होता है, ठीक है। HCl आपका अम्ल है, उसकी अभिक्रिया हम किसी धातु से कराएंगे, ठीक है। कौन सी धातु से कराओगे आप बताओ? H प्लस Cl। नहीं, कोई और आंसर करेगा? चलिए सिट डाउन, रिवाइज करेंगे इसे। LMS पे आपके प्रीवियस क्लासेस हैं, उन लेक्चर्स को अच्छे से देखेंगे, रिवाइज करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशन में मैं क्वेश्चन करूंगी दोबारा से, तो आंसर आना चाहिए। वेरी गुड खुशी, सिट डाउन। GGIC सुल्तानपुर, आपको रिस्पॉन्स करना है, कोई भी क्लास हो, ठीक है। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, कोई भी क्लास हो, आपको रिस्पॉन्स करना है। आंसर सही गलत कुछ भी होंगे, आपको आंसर करना है, माइक लेना है, ठीक है। GIC कुनेला खेत, माइक लेंगे आप लोग, जल्दी से आंसर करो। अम्ल के रासायनिक गुण बताइए जल्दी से। हेलो क्या मैम। नाम है बेटा? यस। मैम लक्ष्य। लक्ष्य। लक्ष्य बताइए, रासायनिक गुण बताओ जल्दी कोई एक। अम्ल की अभिक्रिया बताओ, धातु से करने पर क्या बनेगा? चलिए, क्षार से करने पर क्या बनेगा? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। वेरी गुड, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। और क्या कहा जाता है इस रिएक्शन को? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, वेरी गुड। और अम्ल की अभिक्रिया किसी अधातु से करेंगे अगर, यानी अगर किसी एसिड की रिएक्शन नॉन मेटल से होगी तो क्या होगा आपका? अभिक्रिया होगी या नहीं होगी? मैम नहीं होगी। गुड लक्ष्य, सिट डाउन बच्चे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने अम्ल की अभिक्रिया अधातु के साथ कराकर देखी, साथ ही हमने क्षार के बारे में पढ़ा कि क्षार क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण क्या होते हैं। आज के सेशन में हमें GGIC सुल्तानपुर से खुशी ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, यहीं पर कुनेला खेत से हमें लक्ष्य ने अच्छे से आंसर किया है, दराव से इल्मा ने आंसर किया, साथ ही साथ हमारा GIC चिंतौली से भी बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया है, ठीक है। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है, रिवाइज करते रहना है बार बार चैप्टर को, और कोई भी डाउट आता है, प्रश्न होगा आपके मन में, तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। ओके, आने वाले सेशन में हम क्षारों के रासायनिक गुणों की बात करेंगे, जिस प्रकार से आपने अम्ल के रासायनिक गुण पढ़े थे। ओके, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।